अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहालता और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं सेल वॉल। अच्छा, इसके नाम से मैं आपको आसान कर दूंगा कि ये सेल वॉल हमारे पास है क्या चीज़। सेल और वॉल। सेल, आप जानते हैं सेल क्या चीज़ होती है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये लाइफ का हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्या मीन्स? स्ट्रक्चर से मुराद हमारे पास बनावट या साख्त आता है, और फंक्शनल से मुराद जो काम हो रहे हैं सेल के अंदर। तो अगर हमारी बॉडी की जो साख्त है देखी जाए, तो हमारे बॉडी को देखे, इसकी जो साख्त है, इसमें जो फंक्शंस हो रहे हैं, काम जो हो रहे हैं, रिएक्शंस जो हो रहे हैं, ये किस चीज की वजह से? सेल। तो विदाउट सेल लाइफ इज इम्पॉसिबल। तो सेल, आपने जान लिया कि सेल क्या चीज है हमारे पास। इसके नाम से मैं आपको आसान कर दूंगा कि ये सेल वॉल हमारे पास होता क्या चीज है, इस ये सेल में इसका क्या किरदार है, और क्या क्या काम है। अच्छा, सेल आप तो जानिए कि सेल होता क्या चीज है। ये याद रखिए, ये जो सेल है ना, ये हमारे पास ग्रीक वर्ड से निकला है, सेलुला। ये एक बेसिक जनरल बात है। ये याद रखें कि सेल हमारे पास ग्रीक वर्ड से निकला है, सेलुला। सेलुला की मानी क्या है? छोटे छोटे कमरे। ये मैं बाद में बताऊंगा, इसकी सेल वॉल की डिस्कवरी में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि इसको ये छोटे कमरे क्यों कहा गया। इसकी डिस्कवरी में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये सेल वॉल में, इसके नाम में आपने तो सेल जान लिया कि सेल सेल होता क्या चीज है। यहाँ पर ये जो वॉल है, इससे क्या मुराद है? वॉल की मानी दीवार। दीवार का क्या काम है? किसी घर की प्रोटेक्शन करती है ना, उसको पर्दे में, घर को पर्दे में रखती है, चोरों से बचाती है। तो यहाँ पर वॉल का क्या काम है? सेल की प्रोटेक्शन करती है। क्या? सेल की प्रोटेक्शन। तो ये हमारे पास एक सेल का जो कंपोनेंट है, ये क्या करते हैं? सेल की प्रोटेक्शन करती है। अच्छा, इसकी डिफिनीशन हम कुछ यूं करते हैं, इट इज द प्रोटेक्टिव लेयर, या इस तरह करते हैं, इट इज द टफ लेयर surrounded by सेल। टफ किसे कहते हैं? टफ सख्त को कहते हैं। ये बहुत ज्यादा सख्त होता है, रिजिडिटी होती है, सख्तपन इसमें होता है। तो टफ लेयर है हमारे पास, लेयर सतह को कहते हैं। तो यह हमारे पास सेल का एक सतह है जो कि सख्त है, और उस सतह को क्या कहते हैं? जो सेल के अराउंड है, सराउंडेड बाय है, उसको क्या कहते हैं? सेल। सेल वॉल। सेल वॉल। अच्छा, ये जो सेल वॉल आपने जान लिया कि सेल वॉल हमारे पास, ये याद रखे, इसकी डिस्कवरी ये किसने की थी? ये रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने की थी। अब आपको पता भी चल जाएगा कि सेल को सेलुलर क्यों कहा जाता था। इसकी मानी स्मॉल रूम है। ये क्यों कहा, ये स्मॉल रूम इसको क्यों कहा गया? ये रॉबर्ट हुक ने कुछ इस तरह किया था। इसकी जो एक्सपेरिमेंट है, ये 1665 में हुई थी। ये जरूरी नहीं है कि 1665 डेट जरूरी नहीं है, बट वैसे ही याद रखें। अच्छा, ये 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क उठा लिया। वो प्लांट से बार्क हटाया था, तो उसने माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो अपना नाम रोशन कर रहा था इस दुनिया में, और आखिरकार रोशन भी हो गया, आप देख भी रहे हैं। तो उसने क्या किया? माइक्रोस्कोप की वो नीचे कॉर्क रख दिया, और क्या हुआ? उसने छोटे छोटे कमरे देख लिए। एक वो कह रहे थे, ये क्या चीज है, इसमें तो छोटे छोटे कमरे हैं, और वो कुछ इस तरह शक्ल के थे। ये इसके कितने साइड्स है? 6 है ना। मैथ्स में हम 6 साइड्स, 6 कॉर्नर्स को क्या कहते हैं? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल। उसने हेक्सागोनल शेप के छोटे छोटे कमरे देख लिए, इस तरह एक दूसरे के साथ बाइंड हुए थे, बाइंड हुए थे। इसने कहा, ये क्या चीज है? और इनके इर्द गिर्द एक टफ लेयर थी। उसने इसको नाम दिया, ये हमारे पास सेल वॉल है, ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, हेक्सागोनल शेप है, उसने छोटे छोटे कमरे देख लिए, उसने ग्रीक वर्ड में सेलुला कहा जाता है। अच्छा, और जो टफ लेयर है इसके इर्द गिर्द, उसने इसको क्या नाम दिया? सेल वॉल। सेल वॉल। इट इज अ टफ लेयर which is surrounded by cell is known as cell wall. और किसने डिस्कवरी की थी? रॉबर्ट हुक ने। अंडर माइक्रोस्कोप he saw hexagonal shape of small rooms, small compartments, which is surrounded by tough layer.
एंड ही उसने उस टफ लेयर को क्या नाम दिया? सेल वॉल। अच्छा, ये जो सेल वॉल है ना, ये हमारे पास सिर्फ प्लांट सेल, किंगडम प्लांटे में, किंगडम फंजाई में, इन चीजों में मुश्तमिल है। प्लांट सेल, प्लांट सेल इसमें प्रेजेंट है। प्लांट सेल की ये शेप है हेक्सागोनल, जो इसके इर्द गिर्द हमारे पास एक टफ लेयर है, उसको क्या नाम दिया? सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट सेल में है। ये जो आप प्लांट के स्टेम को देखें वो क्यों सख्त है? ड्यू टू सेल वॉल। और एनिमल में ये सेल वॉल नहीं होता। एनिमल सेल में एनिमल सेल एब्सेंट। देखिए हमारी ये जो स्किन है ये सॉफ्ट है, क्यों? इसमें सेल वॉल नहीं है, इसमें डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन पर भी मैं एक डिटेल में टॉपिक करूंगा। अच्छा, और प्लांट सेल के स्टेम को जरा देख रहे, उसमें वो कितनी मतलब टफ है, क्यों? ड्यू टू सेल वॉल। अच्छा, एक एनिमल है एक्सेप्ट, ये याद रखें, एक्सेप्ट टूनिकेट। टूनिकेट हमारे पास एक एक्वाटिक एनिमल है। क्या एक्वाटिक एनिमल है? लोग कहते हैं सेलवॉल है नहीं, मगर इसमें सेलवॉल की प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि सेलवॉल हमारे पास सेलुलोज से बना है। सेलुलोज हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेटिक कंपाउंड है, उससे बना है सेलुलोज। तो इस टूनिकेट के इर्द गिर्द भी हमारे पास सेलुलोज है, तो उन्होंने कहा यह भी सेलवॉल से बना है। और जिस चीज में, जिस ऑर्गेनिज्म में सेलवॉल होता है, याद रखें वो मोशन नहीं कर सकते। प्लांट को देखे उसने कभी मोशन किया है? नहीं। अगर हम में भी सेलवॉल होता, हम एक जगह पर मुंजमद होते, हम मोशन नहीं कर सकते थे। अच्छा, दूसरी इसी कंपोजिशन, ये एक बात याद रखे, ये नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है। नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, क्यों? ये याद रखे, बिकॉज इट डज नॉट रिपेयर itself। सेल में भी एक लिविंग पार्ट होते हैं और एक नॉन लिविंग पार्ट होते हैं। तो ये जो सेल वॉल हमारे पास है, ये नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है। क्यों? बिकॉज इट डजंट रिपेयर इटसेल्फ। जब आप प्लांट के स्टेम को काट दे, कुल्हाड़ी से काट दे, हजारों साल गुजर जाएंगे, वो अपने स्टेम को दोबारा ठीक नहीं कर सकेंगे। तो इसकी इस खुसूसियत की वजह से ये प्लांट के, ये सेल के नॉन लिविंग पार्ट कहलाता है। और सेल मेम्ब्रेन जो इसके बाद आने वाला है, वो हमारे पास लिविंग पार्ट है। अगर आप अपने स्किन को काट दे, कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद आप देख ले, वो स्किन आपके ऊपर फिर आ जाएगी, रिपेयर कर लेगी, अपने आप को वापस रिपेयर कर लेगी। तो इस खुसूसियत की वजह से सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या हुआ? लिविंग पार्ट। और सेल वॉल जो अपने आप को दोबारा रिपेयर नहीं कर सकती, उस खुसूसियत की वजह से सेल वॉल हमारे पास क्या हुआ? नॉन लिविंग पार्ट। तो ये भी याद रखें। कंपोजिशन में हमारे पास, कंपोजिशन मतलब ये किस चीज पर कंपोज है? सबसे बड़ी कंपोजिशन हमारे पास ये सेलुलोज है, सेलुलोज। और ये जो नॉन लिविंग पार्ट है ना, ये एक कंपोजिशन आता है लेग्नीन। लेग्नीन, इसमें लेग्नीन भी होता है। लेग्नीन भी हमारे पास एक कंपोनेंट है जो सेल वॉल की कंपोजिशन में आता है। इस कंपाउंड की, इस कंपोनेंट की वजह से भी सेल वॉल हमारे पास नॉन लिविंग कंसीडर होता है। इस कंपोनेंट की, लेग्नीन की वजह से नॉन लिविंग कंसीडर होता है। तो सबसे बड़ी कंपोजिशन क्या है? सेलुलोज। लेग्नीन की वजह से हमारे पास, लेग्नीन भी हमारे पास एक कंपोजिशन है सेल वॉल की, जिसकी वजह से हमारे पास सेल वॉल क्या होता है? नॉन लिविंग कंसीडर होता है। अच्छा, आपने सेल वॉल की डिफिनीशन भी देख ली, ये हमारे पास टफ लेयर है जो सेल के इर्द गिर्द प्रोटेक्शन करती है। और ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, हेक्सागोनल शेप देखे थे माइक्रोस्कोप के जरिए। और क्या हुआ था, ये प्लांट सेल में मौजूद होता है बट एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और एक एनिमल है ट्यूनिकेट, जिसमें ये प्रेजेंट हो। ट्यूनिकेट एक्वाटिक एनिमल है, पानी में रहता है, ये मोशन नहीं कर सकते, ये पानी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ये याद रखें। और ये नॉन लिविंग पार्ट है।
बिकॉज इट डजंट रिपेयर इटसेल्फ, ये दोबारा अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकती। जब हम इसको काट दे तो ये दोबारा अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकती। इस वजह से इसको नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। और एक कंपोजिशन में इसका एक कंपोनेंट था लिग्निन, जिसकी वजह से इसको नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। और सेल वॉल हमारे पास हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और कुछ मिनरल्स है, पोटाशियम, मैग्नीशियम, इन चीजों से बना है। और एक दूसरी पैक्टिक पॉलीसेकेराइड, ये इस चीज से बना है। अच्छा, ये मैं मिटा देता हूं। सेल वॉल हमारे पास कुछ लेयर्स पर मुश्तमिल है, वो शॉर्टली एक्सप्लेन करता हूं। सेल वॉल के हमारे पास 3 लेयर्स है, 3 लेयर्स। इसमें बाज लोग गलत होते हैं। वो पहले प्राइमरी सेल को ये पहले मैं बताता हूं, इसकी 3 लेयर्स है। पहले हम मिडल लेमेला को डिस्कस करेंगे। पहले हम मिडल लेमेला, फिर बाद में हमारे पास क्या आएगा, इसमें प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी आता है, सेकेंडरी सेल वॉल हमारे पास। अच्छा, पहले मैं मिडल लेमेला को स्टडी करता हूं। मिडल लेमेला, ये जॉइन 2 सेल टुगेदर, जॉइन 2 सेल, ये 2 सेल को आपस में जुड़वाता है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं सीमेंट 2 सेल। ये एक नई बात है, सीमेंट 2 सेल। सीमेंट आप जरा देख ले, जो हम ईंट को दूसरी ईंट से जुड़वाते किस चीज के जरिए, सीमेंट के जरिए ना। तो इस तरह मिडिल लेमेला भी एक सेल को दूसरे सेल के जुड़वाता है। तो इसलिए हम इसको ये भी कहते हैं सीमेंट 2 सेल या जॉइंट 2 सेल टुगेदर। अच्छा, प्राइमरी सेल, ये प्राइमरी सेल मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, प्लांट का स्ट्रक्चर। वैसे हम जनरली प्लांट का स्ट्रक्चर इस तरह बनाते हैं। अच्छा, पहले मिडल लेमेला आता है, जो यहां पर मुश्तमिल होता है, जो 2 सेल को आपस में जुड़वाता है। ये तो ठीक हो गया। फिर यहां पर ये जो दूसरा लेयर आप देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट लेयर है, ये हमारे पास प्लांट का क्या है, फर्स्ट लेयर है। फर्स्ट लेयर जिसकी थिकनेस हमारे पास है 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर है। और ये हमारे पास इलास्टिसिटी इसमें होती है, एक्सटेंडेबल होता है, इलास्टिसिटी इसमें होती है। ये प्राइमरी सेल वॉल हमारे पास प्लांट सेल का पहला लेयर है, प्लांट सेल का पहला लेयर है। और ये मिडिल लेमेला सिर्फ 2 सेल को आपस में मिलाता है, ये भी सेल वॉल का एक लेयर है। और सेकेंडरी सेल वॉल, ये सेकेंड लेयर ऑफ द सेल है, सेकेंड लेयर। इसकी जो एक मिनट, ये जो इसकी जो वो है ना, ये 3 माइक्रोमीटर तक है। और इसकी जो ये जो मिडिल लेमेला है, इसकी थिकनेस हमारे पास 1 माइक्रोमीटर है। और ये 1 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर तक है। और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, इसकी थिकनेस हमारे पास 5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक है। और यह इसमें हमारे पास एक खुसूसियत पाई जाती है, रिजिडिटी, सख्तपन। तो अभी आपने ये भी जान लिया होगा कि सेल वॉल में जो रिजिडिटी की प्रॉपर्टी है, किस लेयर की वजह से, सेकेंडरी सेल वॉल की वजह से, सेकेंडरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल एक्सटेंडेबल, इलास्टिसिटी फिजिक्स का फेनोमेना है। जब हम उसकी शेप में, किसी चीज की शेप में बिगाड़ लाते हैं और वो दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपनी शक्ल दोबारा पकड़ लेता है, इस प्रोसेस को हम इलास्टिसिटी, लाइक स्प्रिंग, आपने स्प्रिंग, उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन आते थे। अच्छा, तो ये आपने सीख लिया होगा। और सेकेंडरी सेल वॉल हमारे पास क्या है, और जो ये सेल वॉल की 3 लेयर्स है, मिडिल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने बहुत ज्यादा कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच।